डिटरमिनेंट मैट्रिसेस की ओर कर लेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड नेक्स्ट है डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक। डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ अ क्यूब। क्या इसमें एक क्यूबिक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। लेट fx इज इक्वल टू ax क्यूब नहीं ले रहे हैं, x क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव लेना है मुझे, नेगेटिव होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन लेते हुए बना लेंगे। तो x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मैंने लिया। x क्यूब का कोएफिशिएंट +1 लिया, +1 ले या कोई पॉजिटिव नंबर ले, उससे मेथड यही रहेगा। लेकिन नेगेटिव होगा तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी पर वैल्यू वहां प्लस इंफिनिटी हो जाएगी, प्लस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी हो जाएगी अगर x क्यूब का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाए। ये fx है, इसका ग्राफ बनाना है तो डिफरेंशिएट करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर देखेंगे। f dash x कितना होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, ये क्वाड्रेटिक है। इसके रूट्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट पे। तो d इसका क्या होगा, b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 12b, इवन फर्स्ट केस if d is less than 0, अगर d less than 0 होता है तो क्या होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव। हाँ ठीक है, देखो यहाँ x स्क्वायर कोएफिशिएंट मैंने इसीलिए पॉजिटिव लिया जिससे कि एक पर्टिकुलर पार्ट की बात करें, नहीं दोनों ही आ जाएंगे इंक्रीजिंग वाला पार्ट। if d less than 0 then f dash x will be greater than 0, greater than 0 हुआ तो f कैसा फंक्शन हुआ, then f is increasing, क्यूबिक है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये ध्यान रखिए। x जब माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो fx किधर जाएगा, माइनस इंफिनिटी, एंड x प्लस इंफिनिटी होगा तो fx क्या होगा, प्लस इंफिनिटी। अब इसका अगर हम ग्राफ देखें, फंक्शन इंक्रीजिंग है, एक क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग है, ऐसे कुछ ग्राफ आ गए। जितने भी क्यूबिक फंक्शन है उसमें अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे तो केवल एक आएगा, डिफरेंशिएट कीजिए इसको फिर से, 6x + 2a कहां जीरो हो रहा है, -a/3 का एक ही रूट है डबल fx का, -a/3, और चेंज हो रहा है साइन प्लस से माइनस, तो यही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोई भी क्यूबिक हो उसमें ठीक एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी देयर। Why? Because cubic है, first derivative will be quadratic, second quadratic will be linear, और linear का एक ही रूट है, ठीक है। तो वहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये लिख सकते हैं एवरी क्यूबिक हैज एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, अब यहाँ देखिए d लेस देन 0 है, इस कंडीशन में इस क्यूबिक के कितने रियल रूट्स आ रहे हैं, एक रियल रूट। जितनी जगह पे x एक्सिस को एक ग्राफ कट करेगा वहां fx बराबर 0 के रूट आएंगे, तो हम ये कह सकते हैं fx = 0, एक क्यूबिक इक्वल टू 0 है तो उसके रूट होंगे टोटल 3, एक रियल है तो बाकी बचे 2 इमेजिनरी, देन we get one real and two imaginary roots, and two imaginary roots, तो एक रियल रूट होगा और 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे। कोई डाउट है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है? -a/3 तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। हाँ इधर भी हो सकता है, यहाँ पे कॉन्केव डाउन कहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, इधर है, पता नहीं, ठीक है। ये डिपेंड
करेगा ए के ऊपर, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है एक्सिस पर। ये तो एक नेचर बताया गया है कि इंक्रीजिंग है। ये पहला केस लिया मैंने डी लेस देन 0, इसका डी था एफ डैश एक्स का, क्यूबिक थे, इसको हमने डिफरेंशिएट किया था क्वाड्रेटिक आई, क्या 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, इसका डी निकाला था, ठीक है ना। सेकंड केस लेते हैं, जब d इज ग्रेटर देन 0, d अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, तो इस क्वाड्रेटिक के टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, then f dash x is equal to 0 will have two distinct real roots, let alpha and beta be roots, alpha greater than beta। इस क्यूबिक क्वाड्रेटिक के दो रियल रूट्स हैं, एक है अल्फा और एक बीटा, अल्फा बीटा से बड़ा है, ऐसा ले सकते हैं। इसके दो रूट हैं तो ये फैक्टराइज करके लिख सकते हो 3 into x minus alpha into x minus बीटा। अल्फा ग्रेटर है बीटा से या बीटा ग्रेटर अल्फा से, कैसे बना लो उससे वो आपके ऊपर, क्या अल्फा बीटा ऑर्डर में ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, अल्फा बीटा ऐसे बना लेते हैं लेफ्ट से राइट, अल्फा ये भी इधर वैल्यू पॉजिटिव होती है फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये होगा ना एफ डैश एक्स का साइन, मतलब फंक्शन यहाँ क्या होगा इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर ये बिहेवियर आएगा क्यूबिक का, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक इंक्रीज करेगा फिर बीटा तक डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, होगा सर, नोट करिए जल्दी से। इससे रिलेटेड फिर हम देखेंगे ग्राफ इसके क्यूबिक के पहले, then graph of y is equal to fx will be one of the following five graphs, फाइव टाइप के नेचर्स हो सकते हैं, उनमें से कोई एक नेचर आएगा, एग्जैक्ट वो भी नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बनाया जा रहा है, ये कहाँ है अल्फा कहाँ है, अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बीटा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, अल्फा से बड़ा है बस उसको ये देखना। फाइव केसेस आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट अल्फा एंड बीटा, फंक्शन की वैल्यू मींस एफ अल्फा और एफ बीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो पहले फिर मैं बना देता हूँ ग्राफ फटाफट फाइव और देखेंगे क्यों है ये फाइव ग्राफ, कैसे क्या कहा गया, अल्फा तक फंक्शन इंक्रीज करेगा बीटा तक फिर डिक्रीज करेगा, अल्फा बीटा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उसको भी अगर लेंगे तो और ज्यादा ग्राफ बनने लगेगा, उससे मतलब नहीं। फर्स्ट केस, इस अल्फा को क्या रखिए फंक्शन में एफ अल्फा कैलकुलेट कीजिए, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव ये देखिए, एफ अल्फा पॉजिटिव है एंड एफ बीटा भी पॉजिटिव है, अगर ये बनता है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस बनाए, वाई एक्सिस कहीं बना सकते हैं नहीं, एक्स एक्सिस का रोड है अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा सिमेट्री लेते हुए इधर इधर बना ले रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, अल्फा पर जो वैल्यू है एफ अल्फा वो है पॉजिटिव, ठीक है ना। फंक्शन माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू एफ एक्स क्यूबिक की क्या होगी माइनस इंफिनिटी, इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा बीटा तक, और बीटा पे वैल्यू क्या, बीटा पे भी वैल्यू पॉजिटिव है, बीटा पे भी कोई वैल्यू पॉजिटिव होगी, अब यहाँ से वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्लियरली इससे लेस वैल्यू होगी यहाँ तक आएगी, फिर इंक्रीज करेगा इंफिनिटी तक पर इंफिनिटी होगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, एफ बीटा पर भी वैल्यू पॉजिटिव, एक ग्राफ का नेचर हो, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है एक बार, तो इसके कितने रियल रूट, एक रियल और टू इमेजिनरी, ये अभी पहला केस लिया है। सेकंड केस इमेजिनरी क्यूबिक है, क्यूबिक है तो तीन हो सकते हैं, एक रियल है तो बाकी बचे कितने
तो इमेजिनरी इसमें देखते नहीं, इससे रियल देखते हैं। टोटल हमें पता है, टोटल में से रियल माइनस कर देते हैं इमेजिनरी वाला। टोटल 3 हो सकते हैं क्यूबिक। If f alpha greater than g and f beta less than g, f alpha अभी वही रखा है पॉजिटिव, f beta को मैंने चेंज कर दिया नेगेटिव। अब देखिए ये अल्फा रखा है, ये बीटा, अल्फा तक इंक्रीज करेगा, अल्फा पर वैल्यू पॉजिटिव, बीटा तक डिक्रीज करेगा, बीटा पर वैल्यू नेगेटिव, फिर इंक्रीज करेगा इंफिनिटी पे इंफिनिटी। एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार कट किया? 3 पॉइंट्स पर। तो इस इक्वेशन के 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ये सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी, if f alpha into greater than 0 and f beta is equal to 0। पहला केस मैंने लिया है, देख लीजिए, f alpha पॉजिटिव लिया है तीनों में, एक बार f beta पॉजिटिव लिया, दूसरी बार नेगेटिव लिया और तीसरी बार 0 ले। ये तो केसेस हो सकते हैं, वो सारे केसेस आ गए यहाँ पर। अब देखिए अल्फा तक पे वैल्यू पॉजिटिव, बीटा पर 0, 0 मतलब यहाँ पे आएगा एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट, बीटा पर वैल्यू 0 और फिर इंक्रीज करेगा इंफिनिटी तक। अब देखिए ये fx के ये ग्राफ है y बराबर fx का, ये अल्फा f अल्फा पॉजिटिव, fx क्यूबिक कितने रियल रूट दिखा रहे हैं? यहाँ पे x एक्सिस कर गए 2 रियल रूट्स, 3 होते हैं टोटल। इमेजिनरी कितने हुए? नहीं, इमेजिनरी एक कभी नहीं आ सकता, इमेजिनरी हमेशा कॉन्जुगेट भी आएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी आएगा, होगा ना। तो एक इमेजिनरी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जैसे ग्राफ टच कर रहा है वहां पे दोनों रूट इक्वल हो जा रहे हैं, यहाँ एक रूट रिपीटेड है, तीनों रूट रियल है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। इसमें तीनों रूट क्या थे? रियल एंड डिस्टिंक्ट थे। इसमें रियल है जिसमें 2 इक्वल है, बीटा बीटा 2 बार रिपीट होगा। ये ग्राफ ऊपर गया और ये दोनों रूट कोइंसाइड होकर के एक हो गए। होता है एक्स स्क्वायर का में बराबर 0 करो, x 0 0 आएगा, वो वाला केस। ठीक है, 3 केस अभी मैंने बनाए ग्राफ, 2 और बनाते हैं, जल्दी से नोट करते जाएं और देखते हैं 2 और कौन से होंगे। फोर्थ केस, एफ एल का पॉजिटिव था जब, तो यही 3 केस पॉसिबल थे, बीटा या तो पॉजिटिव है, एफ नेगेटिव है या 0। अब एफ एल्फा को चेंज करने की बारी, एफ एल्फा नेगेटिव, एफ एल्फा नेगेटिव है तो, और एफ बीटा पॉजिटिव है। हो सकता है क्या सर? सुनो देखो, नहीं हो सकता सर, अल्फा का फंक्शन इंक्रीज करेगा, ये ना, अल्फा का फंक्शन इंक्रीज करता है, ये ना, अल्फा तक इंक्रीज करता है, फिर बीटा तक डिक्रीज करता है, बीटा यहाँ तक डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, इंफिनिटी पे इंफिनिटी होगा। अब अगर एफ अल्फा नेगेटिव हो गया, अब इस नेगेटिव से अगर डिक्रीज करके आ रहे हो तो बीटा पर वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है क्या? नेगेटिव से डिक्रीज किए और कम हो गए तो नेगेटिव ही आएगा। तो एफ बीटा केवल एक ऑप्शन है कि लेस देन 0 होगा, इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 भी नहीं होगा। इसीलिए मैंने 5 ग्राफ लिखे ना, 9 तो नहीं है। फिर इंक्रीज करेगा, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया था? 1 रियल 2 इमेजिनरी। Such case, f alpha is equal to 0, f alpha 0 है और f बीटा क्या होगा?
केवल निगेटिव हो सकता है। यहाँ पे देखिए अल्फा तक इंक्रीज किया फंक्शन, फिर बीटा तक डिक्रीज कर रहा है, अल्फा पर 0 है कि नहीं? अल्फा पर 0 है, बीटा पर फिर निगेटिव होगा, 0 से डिक्रीज किया तो आएगा सर। किसी को कोई डाउट? इसमें कितने रियल रूट? 3 रियल रूट, जिसमें एक रूट रिपीट हो रहा है, रिपीटेड रूट है। क्लियर ग्राफ सभी? अब इससे जो रिजल्ट अभी आपसे जब मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेते हैं। इन्हीं से जो रिजल्ट है इस पूरे डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक में सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये नोट में जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा जा रहा है, क्या है? एफ अल्फा इंटू एफ बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो तो देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 विल हैव 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0 अगर आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ये फंक्शन है, उसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट सबको? कोई डाउट है? क्या होंगे? यहाँ देखो इन सभी ग्राफ में एफ अल्फा इंटू एफ बीटा नेगेटिव कब है? जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, केवल ये केस है तभी प्रोडक्ट लेस देन 0 है, बाकी सभी किसी में नहीं है। वहां पे कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं? 3। अब क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे देखोगे? ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन दिया है क्यूबिक एफ बी, मान लीजिए लिखा है एक्स क्यूब प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा एक्स माइनस 3। अननोन क्या किया? केवल एक लैम्डा रख दिया, यही किया ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट फंक्शन हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या करेंगे? जो क्यूबिक दिया है 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स का 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने चाहिए। एफ डैश एक्स डी ग्रेटर देन 0 तो है ही, उसके रूट्स निकाल लेंगे फैक्टराइज करके, रूट्स आ जाएंगे उसके, या फिर सब रूट्स प्रोडक्ट रूट जैसे भी निकल रहा है अल्फा बीटा उसके। ये अल्फा बीटा किसके रूट हैं? एफ डैश एक्स के रूट हैं। एफ एक्स क्यूबिक भी है, एफ डैश एक्स निकालोगे बराबर 0 की है, उसके 2 रूट आएंगे, उन दोनों रूट की वैल्यू को इसमें रखेंगे एफ एक्स में। एफ डैश एक्स के रूट है लेकिन रखेंगे एफ एक्स में, एफ अल्फा आएगा एफ बीटा आएगा, उनका प्रोडक्ट लेस देन 0 आए तो फंक्शन क्यूबिक जो है उसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। सेकंड केस यही, अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 किसमें आ रहा है बताइए? कौन कौन सा केस है? फर्स्ट एंड फोर्थ है क्या? दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, then fx is equal to 0 will have 1 real and 2 imaginary roots. 1 real and 2 imaginary roots पहले भी आया था, किस केस में आया था? जब d लेस देन 0 था, इंक्रीजिंग था स्ट्रिक्टली, तब भी 1 रियल और 2 इमेजिनरी आया था। इसमें भी आया 1 रियल 2 इमेजिनरी, तो 1 रियल 2 इमेजिनरी के कई केस हो सकते हैं, इसलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटिवली कम मिलेंगे आपको कंपेयर टू दिस वन। कॉन्सेप्ट पूरा यूज हो गया और कैलकुलेशन कम हो रही है, इसलिए फर्स्ट केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, एफ अल्फा इनटू एफ बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा किस केस में? थर्ड और फिफ्थ, उसमें क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 0 के 3 रियल रूट है, विल हैव 3 रियल और डिस्टिंक्ट वर्ड विद 3 रियल रूट्स with 1 root repeating twice, इसमें एक रूट 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? with 1 root repeating twice, इन्हीं में से एक रूट रिपीट हो रहा है।
नेक्स्ट देखेंगे थर्ड केस। थर्ड केस का क्या मतलब, क्या हमने दो केस पढ़े अभी तक, कौन कौन से? डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो। एक केस डी इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। डी किसका? एफ डैश एक्स का। हमने निकाला स्टार्टिंग में एफ डैश एक्स, एफ एक्स दिया था क्यूबिक, एफ डैश एक्स निकाला था 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। फर्स्ट केस देखा था हमने डी लेस देन जीरो, सेकंड डी ग्रेटर देन जीरो। इफ डी इज इक्वल टू जी, डी जीरो हो किसी क्वाड्रेटिक का तो क्या होता है, उसके रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो के रूट्स रियल और इक्वल होंगे, चाहे कि अल्फा अल्फा हो जाए। तो इस एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हो, डी इंटू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, जो अभी हमने इससे पहले लिखा था एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यहाँ बीटा अल्फा ही हो गया। अच्छा एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, एफ एक्स, मतलब एफ एक्स क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा का क्यूब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ऐसे होगा। तो जो गिवन क्यूबिक है वो एक परफेक्ट क्यूब होगी प्लस कांस्टेंट, ठीक है, हो सकता है। अब वो कांस्टेंट जीरो अगर हो गया तो तीनों रूट रिपीटेड और इक्वल हो जाएंगे। यहाँ देखिए इफ सी इज इक्वल टू जीरो देन क्या होगा, ऑल रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तीनों रूट अल्फा 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 आ जाएंगे। एंड इफ सी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर one root is real, one real and two imaginary roots आएंगे। मान लीजिए सी माइनस वन हुआ बराबर जीरो करोगे, एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब बराबर वन, रूट्स क्या आएंगे, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा ना, तो एक्स कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे बाकी दो। यही केसेस, ये कंप्लीट केसेस हैं डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक। इसमें फिर से याद रखिए इस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलते हैं। क्यूबिक भी होगी, डिफरेंशिएट करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी। आपसे अगर थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोले गए तो क्वाड्रेटिक के दो रूट आएंगे, उन दोनों रूट की वैल्यू को फंक्शन में रखिए, उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, लेस देन जीरो फॉर थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। नोट कर लें, क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फर्स्ट find all possible real values of a so that x cube minus bx plus a is equal to 0 has three real and distinct roots. All possible real values of a की सभी पॉसिबल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है रियल। इसके लिए इस क्यूबिक के थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बना ले। कोई भी डाउट है किसी पॉइंट में समझने में तो बताइए। -2 से 2 क्यूबिक है, थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं जो अभी बताया था केस, उसी पर क्वेश्चन है। तो इसको क्या लेना है, fx x क्यूब माइनस dx प्लस a, क्या बताया आपको, क्यूबिक हो तो डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3, इसके दो आएंगे रूट, दो रूट कैलकुलेट हो जा रहे हैं, कैलकुलेट कर लीजिए कौन कौन से रूट आ रहे हैं। यहाँ कैलकुलेट किए x बराबर 1 एंड -1,
क्वाड्रेटिक जो डिफरेंशिएट करके एवरेज एक्स के रूट आएंगे या आगे यही है अल्फा बीटा, इनको इसमें रखना है, वापस इस क्यूबिक में रखना है। और प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 है तो थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो आर थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, कंडीशन क्या है, रियल रूट्स कंडीशन है एफ अल्फा इनटू एफ बीटा लेस देन 0, f1 इनटू f माइनस 1 लेस देन 0। यहां रखा 1, कितना आ गया a माइनस 2, माइनस 1 रखा a प्लस 2 लेस देन 0। फिर हम लाइन देख लिया a की वैल्यू कहां से कहां है, माइनस 2 से लेकर प्लस 2 तक, यहां तक। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर ये अक्स माइनस अल्फा का ये तो बराबर हां नहीं बना सकते, है जो नॉट इक्वल टू 0। हां तो नहीं बना सकते, कुछ रूट तो है तो क्या दिक्कत है, x क्यूब का ग्राफ नहीं बनाते, अल्फा 0 है इसमें, x क्यूब प्लस 1 बनाना है क्या करोगे, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 1 बनाना है क्या करोगे, इसको 2 यूनिट इधर शिफ्ट कर दो, कितना सिंपल से तो ग्राफ है। उलझने की जरूरत नहीं वहां पे, वो आसान है, बन जाएगा। और जिसकी जरूरत है तो बता रहे हैं आपको, उस पर कंसंट्रेट करते जाइए। अगर बेसिक्स ठीक है तो उसको यूज करते हुए कोई और आ रहा है तो दूसरी बेसिक्स अगर आप अप्लाई करें, ग्राफ वाली बेसिक अप्लाई किया आपने, हो जाएगा। एक क्यूबिक y इक्वल टू x क्यूब प्लस px प्लस q has three distinct real roots, then prove that 4p cube plus 27q square is less than q। एक क्यूबिक है जिसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, वही केस लो, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही, कॉन्सेप्ट वही है, कैलकुलेशन तो डिफरेंट होगी हर क्वेश्चन। तो प्रूव दैट 4p क्यूब प्लस 27q स्क्वायर इज लेस देन 0। ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है, बट पॉजिटिव हमको पॉजिटिव था तो डायग्राम से सॉल्व करना है, सोचिए पेज में तो नेगेटिव है, इसमें सोचिए
हो गया बच्चों, कंप्लीट। देखो फटाफट बोल के आंसर नहीं है फिर कैसे कंप्लीट? सर मेरे हाँ 16 आ रहा है सर। तो गलत आ रहा है ना, 16 आ रहा है तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं सर तो 27 देखो मुझे लगा वो 27 की जगह 16 बोल रहा है। देखते हैं इसको, 4 की जगह 16 4 की जगह 16 आ रहा है। अच्छा तब तो दो लोग का आ गया, तब तो कुछ देख लेते हैं भाई। नहीं ये सेम मिस्टेक कर रहे हो। नहीं मैं देख रहा हूँ भाई कि लिखने में मिस्टेक तो नहीं होगी। करते हैं इसको, देखते हैं कैसे करेंगे। dy by dx x स्क्वायर प्लस p इक्वल टू 0 करेंगे, इसके रूट निकालेंगे। रूट लेकिन कैसे, अच्छे नहीं लग रहे हैं हाँ? प्लस माइनस रूट और माइनस p बाई 3। हाँ ठीक है निगेटिव होगा लेकिन अच्छे तो नहीं लग रहे ना रूट के अंदर। ये रूट ऐसे लिखने में अच्छा लग रहा है देख करके ही, हाँ अच्छी फील नहीं आती इसको ना। मैं सर अंडर रूट के अंदर एक पॉजिटिव ले लेंगे बाहर ले। ठीक है यही तो आ रहा है, लेकिन अच्छा पॉजिटिव भी आ जाए तो भी अच्छे देखने में लग रहे हैं क्या? भाई हाँ कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हमें अच्छे कौन से लगते हैं? रूट वूट ना हो, इजी हो, सिंपल हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स चीजें अच्छी नहीं लगती ना। तो वैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे हम क्या करते हैं जहां पर हमें लग रहा है कि कैलकुलेशन उधर टफ होने जा रही है, लेट रूट बी अल्फा एंड बीटा, यही है रूट अल्फा बीटा। बाद में उनकी वैल्यू रख लेंगे ना, रूट यही है अल्फा बीटा, लेकिन बाद में रख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। और अगर जरूरत नहीं पड़ी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप हम इसको भी देख सकते हैं। सवाल क्या है, जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है p by 3। अगर हमें सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से काम चल रहा है तो उससे कर लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखिए फॉर 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, समझ रहे हैं? अच्छे नहीं लग रहे हैं तो ऑप्शन है इसलिए कर रहे हैं। ऑप्शन नहीं होता तो फिर वैसे ही चलना पड़ता है। उससे भी बनेगा, आप लोगों ने बनाई है। हाँ थोड़ी कैलकुलेशन इसलिए की है। और 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या होता है कंडीशन, f अल्फा इनटू f बीटा लेस देन 0। f अल्फा क्या रखोगे, किसमें अल्फा यहां रखोगे, अल्फा क्यू प्लस p अल्फा प्लस q बीटा क्यू प्लस p बीटा प्लस q लेस देन 0। यही है। मल्टीप्लाई करना तो बड़ा लग रहा है, थोड़ा पहले छोटा करें। कैसे, क्या देखिए अल्फा बीटा किसके रूट है, इस क्वाड्रेटिक के रूट है, तो इसे सेटिस्फाई भी करते हैं। मैं यहाँ रखूंगा अल्फा क्या आएगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस p स्क्वायर लीजिए, मतलब अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस p बाई 3, बीटा स्क्वायर बराबर माइनस p बाई 3। तो इसको लिखते हैं अल्फा क्यूब को अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर की जगह क्या लिखें माइनस p अपॉन 3 अल्फा प्लस p अल्फा प्लस q। ऐसे ही दूसरा लिखेंगे माइनस p अपॉन 3 बीटा प्लस p बीटा प्लस q लेस देन 3। कितना आ गया 2p बाई 3 अल्फा प्लस q 2p बाई 3 बीटा प्लस q लेस देन 0। ये बना। अब मल्टीप्लाई करते हैं कितना है 4p स्क्वायर अपॉन 9 अल्फा बीटा प्लस 2p बाई 3 क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा यहां से कितना है 0, लेस देन 0। हाँ यहाँ पे लेस देन 0। ये अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, अल्फा बीटा कितना है p बाई 3 रखो इसकी वैल्यू p बाई 3 रखोगे कितना हो गया 4p बाई 27
नेगेटिव कहाँ p by 3 है प्लस 0 लेस देन 0 एलसीएम लोगे ये आ गया 4pq प्लस 27q स्क्वायर लेस देन 0 ये रिजल्ट है ना इसका कोई दिक्कत है नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए और क्यूबिक fx is equal to या क्यूबिक fx is equal to x cube upon 3 minus x square plus ax plus 2 find a for which fx has a point of maximum a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसमें a अननोन है जिसके लिए इस fx का क्या है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है तो कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लीजिए क्या होता है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो या हाँ क्या होता है अच्छा पॉजिटिव में बोल रहा हूँ बार-बार लिखा नहीं है एज अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम as a positive point of maximum लिख लें fx has a positive point of maximum कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें ये ध्यान सुनिए अभी तक हमने बात किसकी की थी रूट्स की अगर कहीं लिखा है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ठीक है इफ fx बराबर क्यूबिक हमने क्या पढ़ी थी x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसे लिया ना ये लिया ना x का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव हो गया तो उसके लिए रिवर्स हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग फिर देखना पड़ेगा ये fx का x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो वैसे ही करता है कोई भी पॉजिटिव नंबर will have a positive point of maximum if both roots are f dash x is equal to 0 are distinct and greater than 0 f dash x जो इसको डिफरेंशिएट करके क्वाड्रेटिक आती है f dash x उसके दोनों रूट डिस्टिंक्ट होने चाहिए जैसे मान लीजिए 3x - alpha into x - beta आया आपके पास तो डिफरेंशिएट किया सीधा आया 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b इसके जो दोनों रूट है वो क्या हो रियल और डिस्टिंक्ट हो अल्फा बीटा है तो आप क्या करते हो अल्फा तक इंक्रीज करते हो लेकिन अल्फा तक इंक्रीज करते हो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम का मतलब क्या है ये वैल्यू x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव या नेगेटिव y कोऑर्डिनेट नहीं देते पॉइंट ऑफ मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो ये अल्फा यहां नहीं हो सकता कहां पर है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अल्फा तक इंक्रीज करना है फिर डिक्रीज करना है डिक्रीज करोगे बीटा अगर अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा तो अल्फा से बड़ा है अल्फा तक इंक्रीज करते हो फिर बीटा तक डिक्रीज करते हो बीटा अल्फा से बड़ा है अगर अल्फा पॉजिटिव हुआ तो बीटा अपने आप पॉजिटिव ही हो सकता है नेगेटिव नहीं हो सकता तो अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम भी होगा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम भी आएगा मतलब इसका मतलब दोनों ही रूट्स क्या होंगे ये डिस्टिंक्ट ये नीचे भी आ सकता है इससे मतलब नहीं है बीटा कोऑर्डिनेट
एक्स कोऑर्डिनेट देखना है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं देखना है। ग्राफ ऐसे हो सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट देखना है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव या नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मतलब उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है जहां पे मैक्सिमम आ रहा है, और जहां मिनिमम आएगा उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो इससे एक्स कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो इस एफ डैश एक्स के दोनों रूट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। और दोनों रूट क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। एक क्वाड्रेटिक के दोनों रूट ग्रेटर देन जीरो हो तो लोकेशन ऑफ रूट्स में पढ़ा था, क्या क्या कंडीशन होती है, डी ग्रेटर देन जीरो पहले रूट्स रियल डिस्टिंक्ट, दूसरा ठीक है a इंटू एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, तीसरा माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो। तीन कंडीशन बनेगी, वही कंडीशन लगानी है। क्वाड्रेटिक का लोकेशन ऑफ रूट्स का कांसेप्ट नोट करें। ऐसा वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा कि अगर मिनिमम पॉजिटिव पॉइंट है तो जरूरी थोड़ी है मैक्सिमम वाला पॉइंट। हाँ लेकिन मिनिमम वाला अगर निगेटिव है तो नेगेटिव होगा, निगेटिव होगा। तो इस पॉइंट को लिखते हैं सेकंड, सेकंड पॉइंट लिखेंगे ये क्यूबिक है, मतलब यही वाली क्यूबिक की बात करें, has a negative point of minimum, negative point of minimum, then both roots are f dash x is equal to 0 are real and distinct and less than 0। दोनों रूट रियल डिस्टिंक्ट होंगे अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम आ रहा है, बीटा तक डिक्रीज करते हैं, ये बीटा पे जो वैल्यू है ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव है तो अल्फा इससे पहले आएगा, नेगेटिव है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन करिए, अब कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कर सकते हैं ना, बनाइए जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 ये एक कॉन्सेप्ट है, वैसे जेई में अभी तक नहीं आया, इवन एडवांस में भी नहीं आया। कैलकुलेट करके ए की वैल्यू बनाएं, क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा। जीरो से 1 ए की वैल्यू, जीरो से 1 ठीक। क्या करेंगे, इस क्यूबिक को डिफरेंशिएट कर लीजिए, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए, इसके बोथ रूट्स इक्वल टू 0, बोथ रूट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए और क्या होना चाहिए, एंड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यूबिक हटा देते हैं, इसका यूज कर लिया हमने, अब लगाते हैं इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट रियल डिस्टिंक्ट होंगे। फर्स्ट कंडीशन d ग्रेटर देन 0, d स्क्वायर 4 माइनस 4a ग्रेटर देन 0 तो a की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 1। सेकंड कंडीशन x स्क्वायर कोएफिशिएंट इनटू f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, यहां f 0 रखोगे तो a क्या आया, ग्रेटर देन 0। थर्ड कंडीशन माइनस b बाई 2a जो वर्टेक्स है, ठीक है, दोनों रूट एक क्वाड्रेटिक के ग्रेटर देन 0 होते, यही कंडीशन होती है, माइनस b बाई 2a ग्रेटर देन 0, इसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे f ऑफ 0 इनटू f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, माइनस b कितना हुआ, माइनस 2 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 1 ग्रेटर देन 0, 1 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है,
ऑलवेज ट्रू इन तीनों केसेस का इंटरसेक्शन, तीनों केस सेटिस्फाई होने चाहिए। ऑल रियल नंबर है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, देयरफॉर ए की वैल्यू क्या आ गई 0 to 1। नोट करिए, कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए। नोट कर लें सभी लोग, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 2 पूछिए।